हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज बात करेंगे जो रेलवे टेक्नीशियन का जो मेडिकल हो रहा है उसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिनको मेडिकल में कुछ दिक्कत हुआ है उन्हीं को लेकर के आए हैं। एक बच्चे ने बताया है कि लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर 1/3 कट है। इसमें डॉक्टर्स ने अभी 2-3 दिन बाद 3 डॉक्टर्स का पैनल बनेगा और वो चेक करेगा, उसके बाद क्या करता है। तो आई होप इसमें अगर उनका 1/3 फिंगर कट है तो कट है, अगर वो वर्किंग में है, कट होने के बाद भी अगर उसमें वो जो बचा हुआ है वो वर्किंग में है तो उनको फिट करेगा। ठीक है, अभी फिलहाल उनको इंतजार करते हैं कि उनको फिट करता है कि आपको मेडिकल C1 देके उधर पास करता है। तो अभी इनको आई होप, मैं ज्यादा श्योर हूं कि इनको जो भी है B1 मेडिकल्स होगा चाहे जो होगा वो उनको पास कर देगा। 3 डॉक्टर्स बैठेंगे, वो चेक करेंगे कि वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो उसको पास करेंगे, बिल्कुल पास करेंगे। देखते हैं क्या होता है। एक बच्चे का क्वेश्चन भी ये भी है कि 40% जो है ईयर से हैंडीकैप्ड है, 40% उनको हैंडीकैप्ड है कान से। तो उसका बनवा लिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो क्या वहां चेक होगा? बिल्कुल आपने बनवा लिया है, फिर भी वहां पे वो चेक होगा आपको। ठीक है, हैंडीकैप का जो भी है, अगर वो जितना अलाउ है, अपने हैंडीकैप बनाए सर्टिफिकेट और वहां पे जितना अलाउ है उतना रहेगा तो आपको फिट करेगा। ठीक है, तो इनका हो गया। एक और क्वेश्चन है कि सर मेरा बचपन में हाथ टूट गया था, तो हाथ टूट गया था, क्या डॉक्टर्स को वहां बताना चाहिए? तो ऐसे नॉर्मली कोई थोड़ी बचपन का बताएगा कि मेरा गिर गए थे, वो कुछ हो गया था, मेरा ये है पैर में चोट लग गया था, हाथ में चोट लगी है, टूट गया था, उधर फ्रैक्चर हो गया था, फिर ठीक ऐसा नहीं होता है। आपको डॉक्टर जब आपको पूछे तभी आप, जैसे एक अगर फॉर्म फिलअप करने के लिए दे और उसमें आपको भरना है कि क्या आपको कभी ऑपरेशन हुआ है, क्या आपको कभी आपका हड्डी कहीं टूटा है, तो उसमें फॉर्म में भर करके नीचे साइन करना रहता है। अगर उस कंडीशन में तब आपको वहां क्लियर करना चाहिए कि हाँ हमारा बचपन में टूटा था, अभी मैं फिट हूँ। तो उसमें जो भरने के लिए देगा और फिर सिग्नेचर करने के लिए आपको नीचे रहेगा, तो उसमें आप ऐसा नहीं दे रहे। लेकिन नॉर्मली तौर पर ऐसे कोई जाकर ये नहीं बोलता है कि हमको सर ये दिक्कत है, वो खुद चेक करेंगे और तब पूछेंगे, तब आप बताइएगा। ठीक है, तो ये है। और एक और क्वेश्चंस को लेकर मन में बहुत डाउट है कि B1 को C1 दे दिया गया। ठीक है, B1 मेडिकल था, बाद में उसको कोई प्रॉब्लम्स हुआ तो उसको C1 मेडिकल दिया, तो कौन सा पोस्ट मिलेगा? ठीक है, इसमें तो कौन सा पोस्ट मिलेगा? ठीक है, तो इसमें कौन सा पोस्ट मिलेगा, इसमें 2 कंडीशन है। एक तो कि B1 में अगर आपका B1 से C1 मेडिकल दे रहा है तो आपको C1 का जो पोस्ट कट ऑफ है वो कट ऑफ पार करना चाहिए। कट ऑफ पार रहेगा तो ही आपको सीट खाली रहने पर कंसीडर किया जाएगा, आपको देगा। क्योंकि रिजल्ट 1:1 दिया है तो चांस पूरा है कि आपको भी एडजस्ट कर देगा वो। ठीक है, लेकिन अगर आपको B1 से C1 मेडिकल का दिया गया और आप C1 का कट ऑफ पार नहीं है तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आपको फिर उसमें एक चांस ऐसा हो सकता है कि अगर C1 का आपको फर्स्ट में तो नहीं देगा, कट ऑफ तो है नहीं पार, अगर उसको सेकंड मेडिकल का वो बुलाएगा तो उस कंडीशन में आप C1 में हैं और कट ऑफ कम करेगा, और जब आप कट ऑफ पार कर जाइएगा उस कंडीशन में आपको कंसीडर रेलवे बोर्ड कर सकता है। लेकिन वो अभी 100% वो क्लियर नहीं है। ठीक है, कि आपको रेलवे क्या करेगा, वो पूरी 95% मुझे लग रहा है आपको कंसीडर करेगा। ठीक है, लेकिन रेलवे डिसाइड करेगी, और रेलवे पे भी कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है, और जो C1 में चले गए हैं और कट ऑफ पार नहीं है तो उनका तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, कट ऑफ जब तक पार नहीं करिएगा। हाँ, कोई B1 से C1 गया है और उनका मार्क्स बहुत ही हाई है तो रेलवे को फायदा ही है, उसको तो मेरिटोरियस बच्चा चाहिए, तो उसको C1 का तो वो तो लेगा ही। ठीक है, लेकिन दिक्कत उसमें भी कब हो सकता है, जब C1 मेडिकल वाला ऑलरेडी पहले से, और वो अगर मार्क्स के कारण बाहर होंगे तो वो उस समय वो क्लेम करेंगे। तो लेकिन ऐसा कंडीशन बिल्कुल नहीं आएगा, सीट बहुत सारे खाली रह जाएंगे, फर्स्ट डिवी में पूरा नहीं भरेंगे, इतना तो मेरा गारंटी है, इसीलिए एडजस्ट आपको कर देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि थोड़ा लटका है
थोड़ा लटका है लेफ्ट साइड, ठीक है। वो हाइड्रोसील के बारे में पूछ रहे थे कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोसील थोड़ा लटका है, तो लटका फटका थोड़ा बहुत से कोई दिक्कत नहीं है, पास करेगा आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत, थोड़ा आपने बोला है, अगर ज्यादा लटका है नहीं पूरा नीचे है एकदम साफा दिख रहा है बड़ा, तो आपको उस कंडीशन में फिर आपको सर्जरी करने के लिए बोल सकता है, या उसको रिट्रीटमेंट है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे पहले भी इस एक वीडियो में बताया था कि हाइड्रोसील का प्रॉब्लम हुआ था और उसको जो है अनफिट, टेम्पोररी अनफिट किया और उसको अभी सर्जरी के लिए टाइम दिया कि आप सर्जरी करा के आइए, यानी वो सर्जरी कराने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, उनको फिट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेमिडिबल डिजीज जो है दोबारा अगर उसको इलाज करके ठीक करने वाला है, तो उस कंडीशन में आपको 100% है कि आपको वो उस समय टेम्पोररी भेजेगा, लेकिन बाद में आप फिट होकर आइएगा तो आपको चेक होगा और फिट हो जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम हुआ है आई में स्पॉट है, बोला 15 दिन बाद आपको रीमेडिकल के लिए फोन करके बुलाया जाएगा। वो बोला क्या सर ऐसा होता है, बुलाएगा आपको 100% रीमेडिकल के लिए बुलाएगा, क्योंकि आपकी आंख में स्पॉट है, तो हो सकता है कि उस समय वो उसको पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आपको रीमेडिकल के लिए दोबारा टाइम दिया है। तो या तो आप जब दिया है तो आप दूसरा डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं कि हाँ कुछ क्या दिक्कत है देख लीजिए एक बार, अगर नॉर्मल है तो कुछ हटा उठा दे, कोई अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा ही है तो ठीक है, अगर जन्मजात है ये है तो फिर वो पैनल डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। आपको फिट ही करेगा, अगर आपका आंख सब कुछ ठीक है, सब दिख रहा है, सब कुछ ओके है, तो आपको फिर जब बैठेंगे तो आपको फिट करेंगे। देखिए अनफिट करने का चांस ज्यादा कब होता है, जब सीट जो है कम है और बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, चलो बाहर। डिपार्टमेंटल वाला में यही हुआ था कि अभी डिपार्टमेंटल वाला हुआ था, तो ग्रुप डी वाले बहुत सारे बच्चे गए थे, तो एक दो बच्चा ऐसा भी मिला जिसको बोला सर हमको पैर फुट प्लेट कुछ ऐसा था प्रॉब्लम, हमको बाहर कर दिया। तो उसको में ऐसा हो सकता है कि ज्यादा बच्चे थे, बोला कि सीट कितना, तो 150 की कुछ ऐसा बोला कि इतने था, बच्चे 300 था, तो उसमें जरी सुन भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसको बाहर करेगा। ये दिक्कत होगा कि अब इसमें बच्चे कम हैं, इसीलिए आपको ज्यादा टेंशन है, आपको पास ही करेगा, ठीक है। और ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग से वीडियो बहुत लंबा हो गया, मिलेंगे, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अगले वीडियो में, ओके बाय, थैंक यू सो मच।